एक झुग्गी जैसी टूटी फूटी झोपड़ी में जैसे ही उस नवजात बच्ची ने पहली बार रोना शुरू किया, अचानक पूरे घर में सोने की बारिश होने लगी। उसके पिता वहीं के वहीं स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा मानो उनकी आंखें धोखा दे रही हों। लेकिन तभी बच्ची दोबारा रोई और इस बार आसमान से बिल्कुल नए नोटों की गड्डियां गिरने लगी। समय बीतने के साथ पूरा परिवार समझ गया कि यह कोई संयोग नहीं था। उनकी बेटी जब भी रोती, घर में सोना और पैसा बरसने लगता। माँ को डर था कि अगर लोगों को इस रहस्य का पता चल गया तो यह वरदान उनके लिए मुसीबत बन जाएगा। इसलिए उसने फैसला किया कि पूरा परिवार हमेशा गरीब होने का नाटक करेगा। पूरे 15 साल तक उन्होंने यही दिखावा जारी रखा। अब वह छोटी बच्ची बड़ी हो चुकी थी और स्कूल जाने लायक उम्र में पहुंच गई थी। स्कूल में दाखिले के दिन उसके माता पिता उसे एक पुरानी टूटी फूटी माल ढोने वाली तिपहिया गाड़ी में बैठा कर ले गए। घर से निकलने से पहले उसके माता पिता बार बार उसे समझा रहे थे कि खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। उन्होंने कहा कि चाहे उन्हें अपना सब कुछ बेच देना पड़े या लोगों से उधार मांगना पड़े, वे उसकी पढ़ाई कभी नहीं रुकने देंगे। ये सुनकर लड़की का दिल भर आया। उसने मन ही मन कसम खाई कि पढ़ लिख कर वह अपने माता पिता का हर एहसान चुकाएगी और उन्हें गरीबी भरी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल देगी। लेकिन उसे क्या पता था कि जैसे ही वह स्कूल के लिए निकली, उसके पूरे परिवार ने तुरंत अपने असली रूप में वापसी कर ली। पुरानी तिपहिया गाड़ी छोड़कर वे एक लग्जरी कार में बैठ गए। उनके फटे पुराने कपड़ों की जगह महंगे डिजाइनर सूट आ गए। पिता को डर था कि कहीं स्कूल में उनकी बेटी के साथ गलत व्यवहार न हो, इसलिए उन्होंने पहले ही शहर के सबसे अमीर आदमी के नाम से स्कूल को 5 नई इमारतें दान कर दी थीं। उन्हें लगा था कि अब सब कुछ बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि स्कूल पहुंचते ही उनकी बेटी एक अमीर घमंडी लड़की के निशाने पर आ जाएगी। कारण बहुत छोटा था। क्लास में सीट चुनते समय वह गलती से स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के के बगल में बैठ गई थी और वह अमीर लड़की बचपन से ही उस लड़के से मंगनी कर चुकी थी। वह कैसे सहन करती कि कोई गरीब गांव की लड़की उसके पसंदीदा लड़के के पास बैठे। दोपहर के खाने के समय उसने जानबूझकर लड़की की ट्रे गिरा दी और उसे धमकी दी कि वह उस लड़के से दूर रहे। लड़की ने रोते हुए समझाया कि वह और लड़का सिर्फ सामान्य सहपाठी हैं, उनके बीच और कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन अमीर लड़की को लगा कि वह उसे चुनौती दे रही है। वह वहीं उसे मारने ही वाली थी कि तभी वह लड़का आ गया और उसने लड़की को अपने पीछे छिपा लिया। ठंडी आवाज में उसने अमीर लड़की को चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा किसी को परेशान किया तो वह तुरंत उसके परिवार के साथ सारे व्यापारिक रिश्ते खत्म कर देगा। लड़के को अपने लिए खड़ा होता देखकर लड़की इतनी भावुक हो गई कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उधर घर में अचानक फिर से सोने की बारिश शुरू हो गई। माँ बेचैन हो उठी। उसे महसूस हुआ कि स्कूल में उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है और वह तुरंत वहाँ जाने को तैयार हो गई। लेकिन बड़े भाई ने कहा कि शायद छोटी बहन सिर्फ घर को याद करके रो रही होगी। खुद को तसल्ली देने के लिए माँ ने तुरंत बेटी को फोन किया। लड़की नहीं चाहती थी कि उसका परिवार परेशान हो, इसलिए उसने अपने आंसू रोककर कहा कि सब ठीक है। वह इस बात को यहीं खत्म करना चाहती थी, लेकिन अमीर लड़की उसे छोड़ने वाली नहीं थी। उसी दोपहर वह अपनी कुछ सहेलियों के साथ लड़की के हॉस्टल रूम में घुस गई। उसे लगा कि लड़की की वजह से उसकी सबके सामने बेइज्जती हुई है, इसलिए वह उसे सबक सिखाना चाहती थी। लड़की ने उन्हें चेतावनी दी कि किसी के कमरे में घुसकर मारपीट करना गैर कानूनी है। लेकिन अमीर लड़की को कोई डर नहीं था। उसे भरोसा था कि इस शहर में उसके परिवार से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं।